आईएलटीएस राउंड या फिर स्पॉट राउंड या फिर ओपन कैटेगरी की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हो और कैप राउंड के थ्रू ही एडमिशन ले सकते हो, तो कैप राउंड 4 का फॉर्म फिलिंग बहुत अच्छे से फॉर्म फिलिंग करना है आपको। 4 का फॉर्म फिलिंग करने से पहले 3 बातों का ध्यान जरूर देना। सब क्या करना, जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उससे बेटर ऑप्शन ही आपको डालना है, उसके नीचे के ऑप्शन आपको बिल्कुल नहीं डालना है। ये गेम चेंजिंग डेट्स है, इसको याद रखना, क्योंकि यहाँ पे आईएलटीएस राउंड, ए कैप राउंड, आपके स्पॉट राउंड सब कुछ इसी में कंडक्ट होने वाले हैं 6 हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करना है ऐसे कितने स्टूडेंट्स जो है वो बेटरमेंट के लिए अप्लाई किए, यानी कि कैप राउंड 4 में पार्टिसिपेट करने वाले, उन सभी स्टूडेंट्स को यस कमेंट करना है। और ऐसे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिसने एडमिशन ले लिया, उन लोग एडमिशन डन करके कमेंट करेंगे। सारे स्टूडेंट्स को कमेंट करना है, ओके। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी स्टूडेंट्स बेटरमेंट के लिए जा रहे हो तो बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये लास्ट कैप राउंड होने वाला है और इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी जो अलॉटेड सीट है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, होती है गलतियां। अभी जो भी स्टूडेंट्स को एक बेटर कॉलेज मिला है कैप राउंड 1, 2 या 3 में, आपको एक बेटर कॉलेज अलॉट हुआ होगा, लेकिन कैप राउंड 4 में अगर आपने एक छोटी सी भी गलती कर दी तो वो बेटर कॉलेज आपका कैप राउंड 4 में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीटली स्ट्रेटेजी आपकी डिफरेंट होती है, कैप राउंड 1 की डिफरेंट होती है। कैप राउंड 1 में आपको मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करनी होती है, आपके परसेंटाइल के बिलो के कॉलेजेस ऐड करने होते हैं। लेकिन अभी ये लास्ट राउंड में आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उससे बेटर कॉलेज ही आपको अप्लाई करने होते हैं। मैं आपको कहूंगा कि आप 3 से 4 कॉलेजेस ही अप्लाई करो, मैक्स टू मैक्स उतने ही कॉलेजेस अप्लाई करो जहां पे आपके चांसेस है। ये कैसे करना है, कैसे फाइंड करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें अभी हम लोग कट ऑफ एनालिसिस भी करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए होंगे, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, एंड व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। एंड यस, अगर आप मेरे से कनेक्टेड रहना चाहते हो फ्यूचर में भी, अगर आपको कुछ भी हेल्प लगती है या फिर अगर आपको इंजीनियरिंग में भी कुछ प्रॉब्लम आती है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। आई विल ट्राई टू हेल्प एवरीवन। आपको कुछ भी इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में, ये सब में, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा और एक हम लोग का कनेक्शन बना रहेगा टिल द एंटायर कॉलेज लाइफ, टिल योर एंटायर इंजीनियरिंग लाइफ, ओके। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सभी स्टूडेंट्स को देखो, पहली चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। आपको कैप राउंड 1, 2 या 3 में कोई भी एक अच्छा कॉलेज अलॉट हुआ होगा, तो यहाँ पे ऐसी गलती मत कर देना कि आपकी अलॉटेड सीट आपकी कैंसिल हो जाए। कोई स्टूडेंट्स को कैप राउंड 3 तक बेटर कॉलेज मिल गया और कैप राउंड 4 में उसको जो है उससे नीचे का कॉलेज मिल गया। कैप राउंड 1 में आपको कैसा था कि आपको पूरी मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करनी होती थी, लेकिन कैप राउंड 4 में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर एनालिसिस करना है। देखो यहाँ पे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को थोड़ा एनालिसिस करके बताता हूँ। कैप राउंड 2, कैप राउंड 3, अब दोनों की कट ऑफ देखो। यहाँ पे कैप राउंड 2 में कितना था, 3729, 3852। यहाँ पे देखो आप कट ऑफ जो है यहाँ पे ओपन कैटेगरी के डिक्रीज हुए हैं, एससी कैटेगरी का कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ गया है, एसटी कैटेगरी का कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ गया है। देन विजे कैटेगरी का कट ऑफ देखो यहाँ पे, अभी विजे कैटेगरी का जो है यहाँ पे कट ऑफ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ का जो विजे कैटेगरी की सीट जो थी उसको यहाँ पे जो है उसको बेटरमेंट नहीं मिला होगा, या फिर विजे कैटेगरी की सीट जो है यहाँ पे फुल हुई होगी, इसलिए यहाँ पे वो कट ऑफ नहीं शो हो रहे हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो आप सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो है, सबसे पहली चीज कैप राउंड 4 इज द लास्ट कैप राउंड, है ना। अगर आपको स्कॉलरशिप वाले, अगर ऐसे कोई स्टूडेंट्स है जो आईएलटीएस राउंड या फिर स्पॉट राउंड या फिर ओपन कैटेगरी की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और कैप राउंड के थ्रू ही एडमिशन ले सकते हो, तो कैप राउंड 4 का फॉर्म फिलिंग बहुत अच्छे से फॉर्म फिलिंग करना है आपको, और उसमें सिलेक्टेड कॉलेजेस को ही अप्लाई करना है। पीसीसीओई कॉलेज का देख लो, यहाँ पे कितना रैंक गया था, 3968, 4000 क्लोजिंग रैंक गया है। ठीक है, यहाँ पे 12000 एससी कैटेगरी का था, यहाँ पे देखो 14000 गया है। यहाँ पे एसटी का 48000 था, 53000 गया है। ओबीसी का देखो 4289 है, 4352 है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को अपने कैटेगरी का कट ऑफ ऐसे चेक करना है, ऐसे प्रॉपर एनालिसिस करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट कॉलेज का जो है यहाँ पे पीवीजी कॉलेज का है। ठीक है, 8181 यहाँ पे कैप राउंड 3 में गया, और यहाँ पे देखो हर कैप राउंड में जो है ये सारे कॉलेजेस के कट ऑफ डिक्रीज हुए। हर एक बार मैं आपको एनालिसिस लेकर आया हूँ। लास्ट राउंड में भी हम लोग ने कैप राउंड 3 के फॉर्म फिलिंग के टाइम पे भी मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को 1 और 2 के कैप राउंड के आपको कट ऑफ कंपेयर करके बताए थे, और अभी भी मैं आपको कैप राउंड 2 और 3 के कट ऑफ कंपेयर करके बता रहा हूँ। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये सारे टॉप कॉलेजेस में भी ये जो आप डिफरेंस देख रहे हो 100, 200 या फिर 150, ये बहुत बड़े डिफरेंसेस है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि, और यहाँ पे ऑब्वियसली देखो कट ऑफ यहाँ पे बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कट ऑफ कम हुआ, और कैप राउंड 4 में भी थोड़े से कट ऑफ कम होने के चांसेस है। और आपको जो भी, अगर आपकी थोड़े बहुत रैंक से कॉलेज रह गया या फिर थोड़े बहुत कट ऑफ से कॉलेज रह गया, डिजायर कॉलेज रह गया, तो डेफिनेटली आप कैप राउंड 4 में वो कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। ऐसे आपको जो है प्रॉपर एनालिसिस करना है। विद्यालंकर का देखो 8845 था, 8848 हो गया, बस 3 ही का डिफरेंस आया, लेकिन आया तो 3 का डिफरेंस आया। एससी कैटेगरी का 13000 था, यहाँ पे देखो 14000, एनटी कैटेगरी का 14000 है, यहाँ पे 12000 था एनटी 3 कैटेगरी का। तो आप सभी स्टूडेंट्स को ऐसा प्रॉपर एनालिसिस करना है। अभी कैप राउंड 4 का फॉर्म फिलिंग करने से पहले 3 बातों का ध्यान जरूर देना। सब पहली चीज जो है, आप लोग
कट ऑफ चेक करेंगे कैप राउंड 3 के। जो भी स्टूडेंट्स को अगर महाराष्ट्र मतलब सीईटी के थ्रू अगर आपको एडमिशन मिला है, सीईटी के परसेंटाइल के बेसिस पे अगर आपको एडमिशन मिला है, एमएच कट ऑफ आप चेक करोगे। अगर आपको जेई में अच्छे परसेंटाइल है, जेई के थ्रू आपको सीट अलॉट हुई है, तो आप लोग ऑल इंडिया का कट ऑफ चेक करोगे। ठीक है, ये बात क्लियर है। देन उसके बाद जो है आप सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑप्शंस फाइंड करने हैं कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आपको डीवाई पाटिल कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच अलॉट हुई है, तो आप लोग ऊपर के कॉलेजेस के लिए ट्राई करोगे, वीआईटी के लिए, पीसीसीओई के लिए, अगर गर्ल्स है तो कमिंस के लिए, या फिर पीआईसीटी के लिए। आप लोग देखोगे कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या है। अब क्या करना, जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उससे बेटर ऑप्शंस ही आपको डालना है, उसके नीचे के ऑप्शंस आपको बिल्कुल नहीं डालना है, और आपको सिर्फ फ्यू ऑप्शंस को ही सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपको मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स को कैप राउंड 3 में नहीं बेटरमेंट मिला है, वो जैसे मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है उस हिसाब से फॉर्म फिलिंग करो, आपको बेटरमेंट मिलने के चांसेस है। एंड यस, और एक इंपॉर्टेंट चीज आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि आपको कभी भी जो है वैकेंसी सीट मैट्रिक्स फॉलो नहीं करना है। जो भी वैकेंसी सीट मैट्रिक्स है वो वेरी करती है, वहां पे जो सीईटी सेल प्रोवाइड करता है वो एग्जैक्टली नहीं होता है। और नोट में सीईटी सेल खुद बोलता है कि दिस वैकेंसी सीट पोजीशन में बी वेरी एंड कैंडिडेट मस्ट फिल ऑल द एलिजिबल ऑप्शंस, ऐसा वो नोट में भी दिया रहता है। तो आपको कभी भी जो है ये वैकेंसी सीट मैट्रिक्स को नहीं फॉलो करना है। फॉर्म फिलिंग की डेट्स देख लो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे। आपको अगर देखो यहाँ पे अगर आपको जो है राउंड 4 में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो 28 से लेके 30 तक आपको 3 दिन में फॉर्म फिलिंग करना है। अलॉटमेंट जो है 1 सितंबर को आने वाला है। ठीक है, अलॉटमेंट आपका राउंड 4 का अलॉटमेंट आएगा, और 2 से लेके 4 तारीख तक जो है आप एडमिशन ले सकते हो। एंड नाउ द सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी यहाँ पे देखो 6 तारीख से लेके 13 तारीख तक ये गेम चेंजिंग डेट्स है, इसको याद रखना, क्योंकि यहाँ पे आईएलएस राउंड, एकेएप राउंड, आपके स्पॉट राउंड सब कुछ इसी में कंडक्ट होने वाले हैं। 6 सितंबर से ही कंडक्ट होने वाले। और एक चीज कि अगर आपको कोई भी टाइप का एडमिशन कैंसिल करना है, या फिर अगर आपने आईएलएस में लिया है, स्पॉट राउंड में लिया है, फिर कैप राउंड में लिया है, आप लोग जो है एडमिशन कैंसिल कर सकते हो 13 सितंबर तक। 13 सितंबर तक आप एडमिशन कैंसिल करते हो तो आपको पूरी फीस रिफंड की जाएगी। यहाँ पे सीईटी सेल ने क्लियरली मेंशन भी किया है सीईटी सेल के वेबसाइट पे। तो आपको फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट, सारी चीजें मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बता दी है। राउंड 4 के बाद यहाँ पे कोई अदर ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप सभी स्टूडेंट्स को सेल्फ रिस्क करना होगा। सेल्फ रिस्क करके आपको जो है अलॉटेड इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना है एडमिशन के लिए। ओके, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दिए। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे एक बार ध्यान दे देना कि आप लोग जो है 2 से लेके 4, ऐसा कोई स्टूडेंट्स है जो बहुत दूर रहता है और पुणे में एडमिशन लेने वाला है, तो पुणे का टिकट निकाल के रख लो सारे स्टूडेंट्स। ठीक है, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रहा हूँ। अगर आप बहुत ही ज्यादा दूर रहते हो और आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे पुणे में ही एडमिशन लेना है, फिर मुंबई, अगर देखो अगर ऐसा भी है कि मुंबई पुणे कुछ भी फिक्स नहीं है, लेकिन आप आ जाओ, पुणे में आ जाओ, मुंबई तो आपके लिए 2-3 घंटे का ही रास्ता है वहां से। अगर इनकेस मुंबई का कॉलेज अलॉट होता है, बेटरमेंट में मुंबई का कॉलेज मिल जाता है, तो अगर आप सिटी से बहुत ज्यादा दूर हो तो यहाँ तक जो है इंतजार मत करो। आप लोग जो है ये 1 तारीख या फिर दूसरे 2 सितंबर का टिकट निकाल लो, क्योंकि वो 3 ही दिन में आपको एडमिशन कंप्लीट करना है। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई है। कैप राउंड 4 के लिए भी सेम स्ट्रेटजी में आप सभी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको एवरेज कॉलेज में जो है, अगर आपको सीएस वगैरह मिला है, तो आप लोग जो है ईएनटीसी ईएनसीएस के लिए जाओ। ठीक है, अच्छे कॉलेजेस का ईएनटीसी ईएनसीएस के लिए टारगेट करो। ओके, आई होप सारी चीजें क्लियर है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, अगर आपको कुछ भी पूछना है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पे फॉलो कर सकते हो मुझे। अगर आपको इंजीनियरिंग में भी कुछ हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली यहाँ पे भी हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट रह सकते हैं। ठीक है, और जितने सारे मेरे काउंसलिंग के स्टूडेंट्स है इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट्स को कंपलसरी जो है यहाँ पे हमें फॉलो जरूर करना है। चलो, थैंक यू सो मच। आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।